नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे एनएमडीसी के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में हालांकि कोई बड़ी तेजी या फिर आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन खबर जो वो बहुत बड़ी है। दोस्तों, ऐसा माना है, मतलब सोर्सेस के हिसाब से, सोर्सेस की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि इस शेयर में जो इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है उस खबर की वजह से, उसी पे डेवलपमेंट बड़े आते हुए दिखे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, शेयर को लेकर मैं पॉजिटिव था। रिसेंटली मैंने आपको पोजिशनल बाय भी रिकमेंड करा है, 125 के लेवल्स पे करा था, 145 तक के टारगेट्स हैं। एंड अराउंड जब ये स्टॉक 101 पे था तब मैंने आपसे कहा था इस शेयर में डेफिनेटली खरीदने के मौके ढूंढे, क्योंकि एक तो इसकी डिविडेंड यील्ड 20% की है। सेकंड थिंग, ये जो लेवल्स हैं ये ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिकेगा, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी काफी सस्ता हो चुका है। तो वहां से अगर किसी ने बनाया है, खरीदा है, तो अच्छा पैसा बना लिया है। लेकिन मार्केट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर स्टॉक पे आता हूं। मार्केट की बात करें तो अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है, लेकिन दोस्तों डाउ फ्यूचर्स को देखें तो सारे गेन्स गिव अप हो चुके हैं। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है, उससे पहले मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा हैवीली पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर हैं तो नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर एनएमडीसी के बारे में बात करूं तो इस शेयर में जो मेन चीज है वो है इसके डीमर्जर की। आपको सब पता ही होगा कि इसमें से स्टील प्लांट है एक नागार्जुना का, वो स्टील प्लांट को कंपनी डीमर्ज करने वाली है, और उसी से रिलेटेड काफी बड़ी खबरें सामने आई हैं। जब ये खबर आई थी कि डीमर्जर होने वाला है अभी से 8 महीने पहले, तब मैंने आपके साथ शेयर करी थी। फिर अभी रिसेंटली दीपम की तरफ से कहा कि जल्द से जल्द ईओआई आ सकता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो मैंने शेयर करा। और फिर कहीं ना कहीं आपको जब बताया कि अब ऑलमोस्ट होने ही वाला है, और आज एक और बड़ी खबर आई है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इसी डीमर्जर से रिलेटेड। दोस्तों, खबर जो है, पहले आपको यह समझना होगा डीमर्जर होता क्या है। डीमर्जर होता है कि एक कंपनी दो काम कर रही है अंदर ही अंदर। जैसे पीरामल एंटरप्राइजेस फार्मा का काम था, एनबीएफसी का, अभी क्या है, फार्मा अलग हो रहा है, एनबीएफसी अलग हो रहा है। ऐसे ही ये जो एनएमडीसी है, इसका मेन है आयरन ओर का काम, लेकिन कुछ इसमें स्टील प्लांट भी है, तो उस स्टील प्लांट को ये अलग कर रही है। अब जब ये अलग कर रही है तो उसे बोली लग रही है खरीदने के लिए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, जो नाम सामने आ रहे हैं वो काफी बड़े नाम है दोस्तों। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, एंड दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, स्टील की जो प्रोड्यूसर है वो आर्सलर मित्तल, जिनने अभी यूरोप में अपने प्लांट को बंद भी कराया क्योंकि एनर्जी क्राइसिस के कारण, वो भी इसको खरीदने के लिए कहीं ना कहीं बोली लगा सकते हैं, ऐसा सामने आ रहा है। पॉस्को भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज अपडेट आती हुई देखिए, ऐसी ऑफिशियली नहीं हुई है कोई खबर, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज है, बट ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। इस प्लांट के डीमर्जर के बाद ऐसा भी माना जा रहा है कि ये स्टॉक काफी बड़ी रैली दे सकता है, क्योंकि ये इसके लिए प्रॉब्लम का विषय था बहुत दिनों से। वो होता नहीं है कि एक तलवार सी लटकी रहती है किसी कंपनी के ऊपर, वही तलवार है ये, जैसे ही हटेगी शायद वैल्यू अनलॉकिंग हो जाए। इस शेयर के बारे में बताऊं तो 127 के भाव पर अभी ट्रेड कर रहा है, एंड इस स्टॉक का 4 का पीई है दोस्तों, और ये शेयर 20% की डिविडेंड यील्ड रखता है। बुक वैल्यू पर शेयर इस स्टॉक की 119 की है, 128 पे ट्रेड कर रहा है। तभी मैंने जब वो 108 पे था तब मैंने आपसे कहा था अंडर वैल्यूड स्टॉक है, नो डाउट लेना चाहिए। अब जिसने लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी कोई देरी नहीं हुई है। पोजिशनल कॉल तो अभी हमने दी है आपको 140 के टारगेट्स के लिए, 145 तक के। इस शेयर की बात करूं तो 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 29.1% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 37.1% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, लगभग 16-17% की डिविडेंड यील्ड है। अभी थोड़ी एडजस्ट होकर नीचे दिख रही है, अदरवाइज 20% तक की दिख रही थी। इस स्टॉक की बात करें 175 का इसका 52 वीक हाई दिख रहा है, 99.60 का 52 वीक लो है। दोस्तों, दोबारा दम रखता है 175-165 के पास जाने की। अगर आपको याद हो तो अभी से 6-7 महीने पहले इस स्टॉक में ओएफएस आया था, ऑफर फॉर सेल जिसे आप लोग कहते हैं, जब प्रमोटर्स हिस्सा बेचते हैं, वो 165 रुपीज के लेवल पे आया था। जब से वो लेवल के नीचे निकला है ओएफएस के बाद, तब से दोबारा कभी उसके ऊपर गया नहीं। तो डेफिनेटली वहां तक ये स्टॉक अब दोबारा विजिट करता हुआ आपको दिख सकता है। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर लगा लें। पॉजिटिव चीजों की बात करें तो इतनी लंबी लिस्ट है, नेगेटिव की बात करें तो एकमात्र नेगेटिव है, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर 11.5%, ये नेगेटिव है। और ओएफएस में भी कुछ स्टेक बेचा था तो उसकी वजह से भी हुआ था, ये नेगेटिव दिख रहा है। अब पॉजिटिव की बात करूं तो स्टॉक बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड गिव क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ
29.4% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो ये सब चीजें अच्छी हैं। इस शेयर की बात करूं तो जैसे ही ये डीमर्जर से रिलेटेड कुछ कंफर्म खबर आती है, इस स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड करें, नहीं है तो आप डिप्स पे खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।